निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामेट्स जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सांगकेन त्योहार है। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से है डंडारी नृत्य का संबंध। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक हैं ये। रउत नाचा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। मल्लिका साराभाई को 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तंजावुर या बृहदेश्वर में जो मंदिर है वो चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के योगदान में देने के लिए किया गया था। बी सत्यनारायण, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। उस्ताद सफ़ाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक हैं। बिलायत खान का संबंध मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सितार वादक हैं। महाराष्ट्र का चैत्यहोल गुफा वास्तुकला का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सोहराई जो त्योहार है वो मनाया जाता है। केपी प्रसाद और एस बी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो मृदंग वादक हैं। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नृत्यक हैं। राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसा और भरतनाट्यम के प्रख्यात नृत्यांगना हैं। जो विजय स्तंभ है निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे उड़ीसा नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। एक पारंपरिक खेल है यूबी लखपी किस राज्य में खेला जाता है? तो ये मणिपुर में खेला जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। गंगमेई अलुआ काबुएनी गंगमेई अलुना काबुएनी एक प्रसिद्ध आदिवासी कबुआ नर्तकी हैं जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़े हैं? तो मणिपुर से हैं। शंकूर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शंकूर खान का संबंध सारंगी वादक हैं। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार की पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता है जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। बिलासनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? स्वप्न सुंदरी है बिलासनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार। एल बिनो देवी को किस प्रकार के लोक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो मणिपुर। एल बिनो देवी को किस प्रकार के लोक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो मणिपुर। मधु मंसूरी हसमुख झारखंड राज्य के एक गायक गीतकार और कार्यकर्ता हैं। मधु मंसूरी हसमुख। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खूंटेगांवकर एक प्रसिद्ध लवणी नृत्यांगना है। भारत के पश्चिमी तट क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू महाश्रवण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नराली गुरु पूर्णिमा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झिंझिया। झिंझिया प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहार का। निम्नलिखित में कौन से कत्थक से संबंधित है? नहीद सिद्दीकी का संबंध कत्थक से है। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोक के अनुरोध पर बैले सीखा? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखो कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। पंडित एस बालेश्वर भजंती एक शहनाई कलाकार हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? तो घुमुरा नृत्य है। बंगाल के किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो मेघालय। मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के एक लोक कलाकार हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम। नादस्वरम वाद्य यंत्र शेख चिन्ना मोला द्वारा बजाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो नादस्वरम से संबंधित है शेख चिन्ना मेला। राजा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत और रासलीला और रसिया रूपों के लिए इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और जो नीचे क्वेश्चन है ना 49वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का कलाकार है? तो तीजन बाई याद रखिएगा, आपका वो ऑप्शन नीचे हो गया है इसीलिए कालबेलिया। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार भी हैं। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित किया जाता है नलवाड़ी मेला। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली कुमुदनी लकीरा की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो कथक। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? तो भारत में 3 मनाए जाते हैं। गुरु अम्बू सिंह ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मणिपुर। वृत्यांता मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक प्रमुख उपभाग है। भारतीय खिलाड़ी है पौलोमी घटक, कौन सा खेल खेलती हैं? तो टेबल टेनिस। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो थाट। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा। ओम ओमंग ओ अमंग मोंग फेस्टिवल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? तो नागालैंड से है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो लेझिम। निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो माधुपुर वासुदेवन नायर। हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? तो ख्याल गायक हैं। निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्यंत्र बाम्बहू और टिकजिक का आविष्कार किया था? तो मुआ सुबोंग ने। बिसु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। बिसु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो अखम लक्ष्मी देवी। अशोक के अभिलेख अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे और ब्राह्मण लिपि में लिखे गए थे। प्रदर्शन कला ओट्टमल्ला का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो रुद्रवीणा। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य बैंगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिपीट अ लॉट ऑफ मल्टीपल्स टाइम्स इन एनी एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर इट। कथकली नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है। कहानी को चेहरे के भाव और हाथों के इशारों की शब्दावली का प्रयोग कर अभिनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोपिका वर्मा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए? तो कथक है। कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो राजस्थान का है। अजीत श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूरी। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? तो आनंद मठ। सैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनें। पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, बिल्कुल ठीक है।
बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह फसल कटाई की बात किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू माह के भाद्रपद के श्याम पक्ष की 8वीं यानी अष्टमी दिन भगवान कृष्ण के जन्म के जश्न के रूप में मनाया जाता है। भानु जी का संबंध जयपुर घराना से है, जयपुर घराना के ये कत्थक से संबंधित है भानुश्री का संबंध। देव प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो उड़ीसा नृत्य शैली से है। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। यह बिहार में जाने वाले 3 दिवसीय उत्सव है। निर्मला पाणिकर को मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो मोहिनीअट्टम से निर्मला पाणिकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्यांगना को भरतनाट्यम और उड़ीसा दोनों नृत्य शैली से निपुण हासिल है? तो सोनल मानसिंह। छऊ भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में नहीं है। सकरात उत्सव उड़ीसा में बुदिगल या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। यह महिला अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रति वर्ष संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर बोडो गांव बुगरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठते हैं। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साईं नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षक और उच्च शिक्षा वादक थे? तो पी रामा देवी, पी रामा देवी। तो इस सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।